आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय के चानन से है। विश्व हिंदू परिषद जिला लखीसराय द्वारा चानन प्रखंड के नगरदार गांव के शिव मंदिर के प्रांगण में एक बृहद सत्संग का आयोजन शुक्रवार 20 अक्टूबर को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विहिप जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह के द्वारा सत्संग करवाया गया। कार्यक्रम का संचालन विहिप जिला सहमंत्री विभीषण केवट एवं मुख्य अतिथि विहिप प्रांत सहमंत्री संजय कुमार उपस्थित हुए। वैदिक कार्यक्रम सत्संग में बताया गया कि लोगों को किस तरीके से अपने आचरण का सही पालन और सही तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। एक मानव को अपनी जीवन की रूपरेखा किस तरीके से तैयार कर उसे आगे की ओर ले जाना चाहिए। इनमें मलिया पंचायत के पूर्व मुखिया परशुराम यादव, नगरदार के रामचंद्र बिंद, मलिया के बौद्धू यादव, रामपुर इटौन चानन पंचायत के केदार सिंह, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष चानन के रमेश सिंह संग सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। लखीसराय जिला से सुजीत संघ श्रवण कुमार की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम हो रहा है विश्व हिंदू परिषद के तरफ से ये नगरदाह में, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो बढ़िया, विश्व हिंदू परिषद का हम लोग जो है धर्म को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है और इसी का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जो धर्म परिवर्तन का जो चल रहा है उस सब पर रोक लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और क्या यही सब कार्यक्रम है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लोगों को जागृति लाने के लिए गाँव-गाँव आज जो विश्व हिंदू परिषद जिला लखीसराय में चानन प्रखंड के नगरदाह गांव में जो आज कार्यक्रम हो रहा है शिव मंदिर में, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह का कार्यक्रम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे जो भी हिंदू भाई हैं वे सब अपने को पहचान ही नहीं रहे हैं कि हम हैं क्या। पहचान ही उन्होंने खो दिया है। एक समय था जो हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु हुआ करता था और वो उसमें क्षमता थी। कोई गुरु ऐसे ही नहीं हो जाता, उसमें क्षमता डेवलप करना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि पूर्व में विश्व गुरु था और अभी भी हमारे वेद शास्त्र गीता रामायण में इतने क्षमता है कि अगर उसका लोग अध्ययन करें तो आज भी विश्व गुरु है और भविष्य में तो विश्व गुरु होगा ही भारत। तो लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारा समाज विभिन्न जातियों में, विभिन्न संप्रदायों में बहुत तरह की विभिन्नताओं में बट गई है, जिस कारण से हम अपने आप को भूल गए, अपने जात को हम लोग याद कर रहे हैं। हमें नहीं जान रहे हैं कि हम ऋषि मुनि के संतान हैं, हम सभी एक हैं। हमारा जो सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं धरती पर, जहाँ से हमारा ओरिजिन है, वो सारे हमारे विश्व गुरु थे और सवारे ऋषि मुनि हैं, सबके पूर्वज एक हैं। इसलिए हमको उस चीज़ को जन जन को बताना पड़ेगा, जन जन को समझाना पड़ेगा। छोटे छोटे संगोष्ठी करके ये बात सबको बताना है कि हम सब एक हैं। ऐसे ऐसे फोर्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ताकतें लगी हुई है कि हमें तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं, हम हिंदू को जोड़ने के लिए चाहे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। यही हमारा संकल्प। सर, एक बात और है कि आज का युवा सबसे ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त रहता है या तो फिर धूम्रपान की ओर अग्रसर है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये सारी विकृतियाँ हैं, ये हमारे समाज में ये विकृतियाँ हैं कि युवा अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे माता पिता ही जो शिक्षित नहीं है, हमारे गुरु ही क्वालिटी उनमें नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सही दिशा दे सके। अभी छोटी सी बात अगर होगी तो कहेगा ये तो धार्मिक बात होगी। अगर माता पिता का प्रणाम करना, धरती माँ को प्रणाम करना, सुबह शाम हम लोग तो वृक्ष की पूजा करते हैं, पवन देव की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति की उपासना करते हैं। क्या है? क्योंकि ये पावन का जो महीना है
ये नवरात्रि भी चल रहा है और आने वाले जो अगला महीना है नवंबर का, उसमें मतलब छठ पूजा होगा। तो ये तो 2 महीना जो है कि मतलब सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है हिंदू धर्म के लिए। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बात है कि हम लोग सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है हम हिंदुओं में कि हम लोग छठ धार्मिकता है। हम लोग थोड़े दिन के लिए तो छठ पूजा करते हैं, पूर्णतः हम लोग शाकाहारी और पूर्णतः हम लोग मांसाहारी हाँ, अहिंसा को हम लोग पालन करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि ये 9 दुर्गा में 9 दिन पूरी तरह निष्ठा में रहेंगे, लेकिन 10वां 11वां दिन जाते हुए किसी जीव को हत्या करना क्या हम हिंदुओं का ये है? हमारे हिंदू शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ हिंसा। लेकिन कालांतर में लोगों ने इस जीवा के कारण हमारे धर्म ग्रंथों को चौपट किया, हमारे विचारों को चौपट किया। और वही कारण है कि हम खुद ही अगर बैंकरप्ट हैं, हम खुद ही कुछ नहीं जानते हैं, तो अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, अपने शिष्यों को हम लोग क्या बता सकते हैं? इसलिए मुझे जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने माता पिता हैं, सबको हम कहेंगे कि वो खुद गीता रामायण हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और उस अनुसार अपने भी अनुशासन ये अनुकरण करें और बच्चों को भी सिखाएं, अनुकरण करें। मतलब इसका आपका सार्थक शब्द है, कहने का मतलब ये हो गया कि आप जो है पूजा पाठ भी करते हैं और बच्चों को भी पूजा पाठ करना सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है माता पिता से, वो संस्कार नहीं दे पाते बच्चों को। पूजा पाठ करना अलग बात है, उनके जहन में उतारना। हम अगर 1 घंटा पूजा पाठ करते रहे, माला जपते रहे या चंदन टीका करके घूमें, ये बात नहीं। अपने हृदय में इस चीज़ को धारण करना है कि हम किसी भी जीव को अपना मनसा वाचा कर्मणा से उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा हिंदू का सबसे बड़ा अहिंसा परमो धर्म है। हमारे हम कहा गया है हिंदू को हिंसा एकदम अलाउ नहीं है, किसी शास्त्र में इसकी स्वीकार्य नहीं है। हम सभी खोजते हैं कि हमें आनंद मिले, हमें बहुत प्रसन्नता मिले, हमें खुशी मिले। आप दूसरे को दुख दे करके कहाँ से प्रसन्न रह पाओगे, कहाँ से सुख पाओगे? ये तो ईश्वरीय चीज़ है। ईश्वर आपको क्या, ईश्वर के क्रिएशन को आप अगर बर्बाद करेंगे, ईश्वर के कार्य को आप अगर उसके जो क्रिएशंस हैं, उसके जो जीव जंतु सारे तो उन्हीं का पैदा किया हुआ है, अगर उसको आप उसकी हत्या करेंगे, उसका आप कष्ट पहुंचाएंगे तो आप सुखी रह सकेंगे? नहीं। सर आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मैं डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, लखीसराय विश्व हिंदू परिषद जिला का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद सर आपका। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। चारण प्रखंड के नगरदार गांव में विश्व हिंदू परिषद बरेंद्र के द्वारा सत्संग कार्यक्रम छठवार में रखा गया है। एवं उपस्थित हम लोग का गार्जियन संरक्षक एवं अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर बाबू और एवं उपस्थित बिहार दक्षिण के प्रांत के सह मंत्री संजय बाबू उपस्थित हैं, जिनको सम्मानित करेंगे मुखिया जी रमेश जी। अच्छा, इसी गाँव के रमेश जी। तो चंदन नाम से जाना जाता है। चाणन की पवित्र धरती पर श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि धाम चाणन के ही धरती पर है और बड़ा ही गौरवशाली धरती है। तो इस धरती पर हम विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में आज जिला की ओर से, जिला विश्व हिंदू परिषद की ओर से माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर बाबू के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज हम लोग सत्संग का आयोजन किए हैं। इस सत्संग में बौद्धिक का कार्यक्रम किया जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे, सभी लोग एक साथ होगा। ओम के उच्चारण के पश्चात
विजय महामंत्र किया जाएगा। विजय महामंत्र के पश्चात देव गीत गाया जाएगा। देव गीत के पश्चात राष्ट्रीय गीत होगा और इसके पश्चात बौद्धिक होगा। बौद्धिक के उपरांत भजन कीर्तन। तो यही मुख्य रूप से हम लोगों का आज कार्यक्रम है और ग्रामीणों के उत्साह को देखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखे हैं। धन्यवाद। तो कार्यक्रम के शुरुआत में ओम का उच्चारण भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए हम सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो थोड़ा ये चाय पार्टी चल रहा है, इसके पश्चात ये कार्यक्रम की शुरुआत की है।